जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक का महीना भी चल रहा है। इस महीने में तुलसी माता का विशेष महत्व होता है। उनको सींचना, जल चढ़ाना, उनके आगे एक दीपक प्रज्वलित करने का बहुत ही महत्व है। उसका वर्णन तो ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं उनकी कथा सुना रही हूँ, उनकी कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। वैज्ञानिक तौर पे भी तुलसी का एक अपना महत्व है, औषधीय गुण से परिपूर्ण है। किंतु आज मैं आपको तुलसी का महत्व बता रही हूँ, उसकी कहानी बता रही हूँ कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जहाँ तुलसी पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है, वहाँ भगवान श्री हरि का वास स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है कि मुझे अपने प्राणों से भी अति प्रिय तुलसी है। इसीलिए तुलसी की कथा, तुलसी का पूजन कार्तिक के महीने में अवश्य करें। आज मैं आपको पौराणिक जो एक कथा है उसका वर्णन कर रही हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सभी औरतें तुलसी माता पर जल चढ़ाती, तुलसी माता को सींचती और उसी गांव में एक बहुत बुढ़िया माई रहती थी। वह भी 12 मास तुलसी जी की पूजा करती थी। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, परंतु अपना जो तुलसी का नियम था, तुलसी पूजा को कभी नहीं छोड़ती थी। और तुलसी पर पूजा करने के बाद कुछ देर तुलसी माता के आगे बैठती और तुलसी माता से कहा करती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलरा सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतने लोग नित्य प्रतिदिन तुम पर जल चढ़ाते हैं, तुम्हारी पाठ पूजा करते हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया माई है, रोज मेरे पास आती है, रोज मेरी पूजा करती है, इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, परंतु कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो मैं कांधा अवश्य दूंगा। कुछ समय पश्चात बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, जरूर पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडवा ले, लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात किया जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसा उसको कांधा मिले वैसा सभी को कांधा देना। बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता,
कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी की हर परेशानी खत्म करना। जय तुलसी माता।